नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सबसे बड़ा सवाल है और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे बीच में होंगे बीजेपी के जिला प्रवक्ता हैं अमरकांत भारती और अखाड़ा पर न्यास समिति के सचिव भी हैं। तमाम मुद्दों पर बात होगी, मगर जो विषय है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि तैयारी श्री राम की या चुनाव की, ये तमाम चीज़ें हैं और उस पर ही हम बात करेंगे। मोदी का राम प्रेम और विपक्ष का विरोध फ्रेम, ये तमाम चीज़ें हैं और इस पर ही हम बात करेंगे। अमरकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमसे जुड़े हैं और चूंकि आप शुरू से बीजेपी से जुड़े रहे हैं, जिला में एक अच्छी खासी आपकी पहचान है और युवाओं के बीच में आप प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। चूँकि जो भी आज तक की जो संघर्ष की लड़ाई हुई उसमें आपका अहम योगदान रहा है। और जहाँ तक मुझे याद है कि जिस वक्त अयोध्या में बहुत बड़ा आंदोलन चला था तो संभवतः आप भी नालंदा से गए थे, तमाम चीज़ों को आपने देखा था। अभी का जो परिदृश्य है, जिस तरीके से बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक बहुत बड़ा इवेंट्स कर रही है पूरे भारतवर्ष में, एक बहुत बड़ा शो चल रहा, लगता है कि हर कोई जो है अब राममय होने लगा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? चूँकि विपक्ष ने इसको चुनावी मोड कहा है, बीजेपी का स्टंट कहा है, आप क्या समझ पाते हैं? देखिए, भगवान राम संपूर्ण हिंदुस्तान नहीं, संपूर्ण विश्व के कर्णधार रहे और सारे लोग भगवान राम में अपनी आस्था रखते हैं। वहाँ जन्म स्थान को लेकर जो 500 साल आंदोलन चली, अनेकों लोग शहीद हुए, लाखों लोग मारे गए। आज परिदृश्य बदला है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन के अनुसार वो जन्म स्थान घोषित हुआ और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मैं तो इस सरकार को धन्यवाद दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जिनकी देखरेख में उस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और संपूर्ण हिंदुस्तान वासी, चाहे वो किसी मजहब के हैं, आप अयोध्या चले जाइए, वहाँ के जो दूसरे वर्ग के भी लोग हैं बहुत उत्साहित हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये तो अपनी अस्मिता का सवाल था, पूरे हिंदुस्तान की अस्मिता का सवाल था। सारे लोग इससे जुड़े हुए थे और वो सपना आज साकार हो रहा है। तो हम सभी सनातन धर्म प्रेमी और साथ साथ जो दूसरे धर्म के भी लोग हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे आंख के सामने जो हमारे पुरखों ने संघर्ष किया था उस जन्मस्थान के लिए, आज वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और वो भी हम लोग उसको देख रहे हैं, जिसका पूरा क्रेडिट आप बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, बीजेपी अग्रणी रही इस लड़ाई। आंदोलन में भी थी क्या? हाँ, बीजेपी आंदोलन में थी। जिस वक्त राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था उस वक्त नहीं, जब आंदोलन में उभार आया, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, लड़ाई के बाद जो खेती करने का, फसल काटने का समय है उसमें नहीं, फसल काटने का समय नहीं, फसल काटने का समय तो अब आएगा। अच्छा, अभी तो फसल पका भी नहीं है बढ़िया से। मगर उस वक्त जो है ताला कांग्रेस ने खुलवाया था। ताला कांग्रेस खुलवाया, अच्छी बात है, लेकिन जनमानस को उद्वेलित करने का काम, पूरे जनमानस को बताने का काम भारतीय जनता पार्टी की। अब आपको शायद याद होगा कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी वो एक अलग जगाने का प्रयास था। मुझे तो यह भी याद है कि उस पूरे आंदोलन में आप भी नालंदा से गए थे। जी, गए थे। क्या कुछ दृश्य था उस समय, क्या कुछ चल रहा ऐसा लगता था कि वहां जाने के बाद जो जात पात की भावना होती है ना, वो सब माता सरजू के सरजू नदी में सब विसर्जित हो गया था। सारे लोग अपने को सनातनी कह रहे थे और धर्म के प्रति ऐसा विश्वास शायद देखने को मिले। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जिस समय ढांचा था उस समय भी भगवान रामलला का संघर्ष फिर प्रशासन से हुई थी आप लोगों की। जी, वहाँ की तत्कालीन जो सरकार थी वहाँ से, वहाँ की, उससे संघर्ष था। और जिस समय कार सेवा हुई थी, जो सैकड़ों कार सेवक मारे गए, वो प्रशासन की एक अदूरदर्शिता उसको कहिए, क्योंकि निहत्थे राम भक्त, कोई लाठी पहना लेकर हम लोग नहीं गए थे और उस पर गोलियां बरसाई गई। तो एक तरह से सनातन धर्म को दबाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा है कि उतना बलिदान देने के बाद, जिनकी सरकार थी वो सनातनी, आप नहीं मानते उनको? नहीं, अगर एक धर्म को खुश करने के लिए राजनीति उसको कहें, अपना वोट बैंक की राजनीति तो अभी भी चल रही है ना। फिर देखिए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप दूसरा को मार दीजिएगा। नहीं, तो इसका मतलब यह भी नहीं है ना कि आप इतनी जो हड़बड़ाहट है, शंकराचार्य का बयान आप प्रतिदिन सुन रहे होंगे और स्वामी निश्चलानंद जी का भी सुना होगा आपने। एक और हैं अभी मंडलेश्वर, उनका भी कहना है कि अब जो है बीजेपी राजनीति कर रही है, अब राजनीतिक हिंदू ज़्यादा हो रहे हैं। हिंदू कभी राजनीतिक हो ही नहीं सकता है।
ये इनका जो अपना नेचर होता है, धर्म के प्रति विशेष आस्था इसकी होती है। और जिसका उदाहरण मैं आपको दे दूं, हजारों साल ये धर्म गुलाम रहा, सनातन धर्म गुलाम रहा, फिर भी धर्म आज जिंदा है। मगर शंकराचार्य यह भी तो कहते हैं ना कि चूंकि तब के हिंदू भी धर्म को जी रहे थे, मतलब उसको प्रैक्टिस करते थे। धर्म का मतलब था अच्छे गुणों को धारण करना। धर्म जो उन्होंने जिया है, बचाया है, इस कारण से आज यह संस्कृति बची हुई है। अब इसका जो है ध्रुवीकरण हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। अब ध्रुवीकरण की बात आप करते हैं तो और भी दल में जो लोग हैं वो भी सनातनी नहीं है, सब लोग हैं ना, है ना, सनातनी सारे लोग। तो ध्रुवीकरण हम कहाँ कर रहे हैं? ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये 2024 का जो एकदम पीक टाइम चुना गया है, शंकराचार्य के हिसाब से वो सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि पूरा निर्माण हो जाता, मंदिर बन जाता, उसके बाद आप करते, कोई दिक्कत नहीं था। अब शंकराचार्य कहाँ से गाइड हो रहे हैं ये तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरे लिए वो पूजनीय है। ये घोषणा आज नहीं हुई है कि 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होगा, ये घोषणा आज की नहीं, ये पहले भी हुआ, 2 साल पहले की घोषणा है। तो अगर विरोध उनको करना था तो 2 साल पहले विरोध करते तो शायद इस पर कोई कार्रवाई होती। तो आपको लगता है शंकराचार्य भी कहीं ना कहीं से राजनीति का हिस्सा बन गया? ऐसा तो प्रतीत हो रहा है। आखिर एंड टाइम पे अगर किसी के शादी कीजिए, बाराती आए तब आप विरोध करें तो समझ में नहीं आता है। अगर लड़का लड़की देखने जाए आदमी, उस समय अगर किसी तरह का विरोध करते हैं तो समझ में आता है कि आप हमारे हितैषी हैं। अब हमारे दरवाजा पे बाराती आने को है, आप विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मन में शंका। एक बहुत ही प्यारा सा चौपाया है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील धर्म ध्वज पताका। ये जो चौपाया है, जो कहा गया, जो राम के रथ को जोड़ करके देखा जाता है कि बल विवेक दम पर हित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े, ये जो बातें कही गई पूरी चौपाई को आप समझ पाते हो तो आप राम को कितना समझ पाते हैं? राम तो राम है, सर्वव्यापी राम है, और जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको कहा जाता है, जिस मर्यादा का उन्होंने पालन किया वो अपने आप में अद्वितीय है। मगर ये जो चौपाई मैंने कहा, जी जी, इसको आप अपने जीवन में कितना उतार पाए? अगर राम को मानते हैं तो प्रयास तो करूँगा, और प्रयास कर भी रहा हूँ कि मैं इस चौपाई पे खरा उतरूँ। और रही बात भगवान राम की, चूंकि उनके आदर्शों को बताएं, लोग आज की युवा पीढ़ी वही जानना चाहिए ना आपसे। कितना बड़ा आदर्श मैं आपको बताऊं, जिस राम का सुबह राज्याभिषेक होना था, भगवान राम का, और माँ के एक वचन के लिए पिताजी ने जो उनका, भगवान दशरथ जी ने जो वचन दिया था माता कैकेयी को, पिता के एक वचन को निभाने के लिए उन्होंने राजगद्दी का त्याग कर दिया। तो आजीवन उस कैकेयी के आदेश को आप किस रूप में देख पाते हैं? वो प्रकृति का विधि का विधान था। हर व्यक्ति को अपने पुत्र के प्रति मोह होता है। अगर कैकेयी विरोध नहीं करती तो राजा राम रह करके अयोध्या के रह जाते। ये विधि फिर श्री राम होना था उनको, मर्यादित पुरुषोत्तम, मर्यादा जो था तमाम चीजें था, जो कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये श्री राम बनने में और राम से लेकर श्री राम बनने में सबसे बड़ा योगदान कैकेयी का, माता कैकेयी का है। अगर कैकेयी आदेश नहीं देती तो राम जंगलों में नहीं जाते। राम बन गए इसलिए बन गए। ये इस चीज को आप क्यों नहीं समझ पाते? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि वो प्रेम विधान था, पुत्र मोह जो आपने कहा, मुझे लगता है कि कैकेयी अगर आदेशित नहीं करती राम को या अपना वो रूप नहीं दिखाती तो राम कभी बाहर नहीं जाते, तो फिर राजा राम होकर रह जाते। फिर आज जो जय श्री राम की बात लोग करते हैं या राम को लेकर के इतना सब कुछ चल रहा है पूरे विश्व में, सनातन के आदर्श माने जाते, तो फिर वो राम तो राम नहीं हो पाते। तो ये नहीं, ये तो विधि का विधान था। उनके मुख में माँ सरस्वती बैठकर जो कहलाना चाह रही थी कही। आज तो कम से कम भगवान राम के आदर्श की जो आप बात करते हैं, हम तो त्याग की बात करते हैं। सत्ता मिला तो खुश नहीं, वनवास मिला तो दुख नहीं। और इससे बड़ा व्यक्ति के लिए अनुसरण करने के लिए और क्या बात हो सकता है? और तो भाई के प्रति इतना प्रेम, ये आप भगवान लक्ष्मण से सीखे। आप वनवास तो राम भगवान को मिला था, लेकिन लक्ष्मण ने जो भाई के प्रति प्रेम दिखाई वो अपने आप में अद्वितीय है। आप लोग भी प्रेम क्यों नहीं दिखाते? हम सभी सनातनियों को इससे अथी लेना चाहिए। नहीं तो फिर प्रेम ये दिखता क्यों नहीं है? प्रेम भी तो दिखना चाहिए ना। प्रयास तो यही कर रहे हैं ना। फिर आपको देखकर लोग भागते क्यों हैं? कहते हैं बीजेपी आने से फिर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तमाम मैं राजनीति पे चर्चा नहीं करना चाहूंगा, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बात राम की हो रही है। एक समय भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता को मानने वाले मात्र 2-3% लोग थे। आज पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्ष को आप लोग बिल्कुल साफ करते जा रहे हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का हम अनुसरण कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल हमको मिल रहा है। मार्केटिंग का ये नहीं, मार्केटिंग आप इसको नहीं कर सकते। नहीं, हम तो कह ही नहीं सकते ना। किसी अब कोई अगर विपक्ष कह रहा है तो उसकी बात को तो भी रखेंगे हम। किसी भी धर्म को, अपना धर्म को मानना
जी। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना कुछ गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है। और रामधारी सिंह दिनकर कहे थे कि जिस मनुष्य को निज जाति निज धर्म का अभिमान नहीं है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। गर्व है हमें कि हम सनातनी हैं। और कुछ लोग बीच में जात के नाम पर, पात के नाम पर बांटने का भी सनातनियों का प्रयास हुआ। तो हम तो यही, आप तो बटे हुए हैं ना, फिर बांटने की जरूरत कहाँ है? प्रयास तो वही हो रहा है ना कि सब आप खुद बटना चाहते हैं ना, कोई प्रयास कहाँ कर रहा है? नहीं, किसने राम के नाम पे तो आप बट रहे हैं ना। फिर कहाँ बट रहे हैं? देखिए बहुत सारे शंकराचार्य बट गए, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां बट गई। अभी मैं आपको कहा ना कि व्यक्तिगत स्वार्थ इंसान का कुछ भी करवा तो स्वार्थ बीजेपी की भी तो दिख रही है ना। फिर आप इसको किस अर्थ में स्वार्थ लेते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता। हम तो पत्रकार हैं, हम तो कोई स्वार्थ लेते ही नहीं है, हम तो अपनी बात रखते हैं। कम से कम ये तो है कि समस्त सनातनियों का आज जो विरोध कर रहे हैं, उनके घर में भी भगवान आराध्य से भगवान राम की पूजा हो रही है। ये अगर कहीं हुआ है तो निसंदेह इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, है ना। तो आप भी मानते कि कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की बात आ जाती है। देखिए जो कर्म करेगा वो फल के भी आशा रखेगा। मगर बहुत सारे लोग जो आंदोलन में जिनका परिवार तबाह हुआ, जो शहीद हुए, उनको आज तक नजरअंदाज करके देखा गया। आप पूरे आयोजन में देखें, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है, मगर उन लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है जिनकी सहभागिता सबसे ज़्यादा रही। जो पहले रो में गोली खाने वाले लोग थे, उनके परिवार को सबसे पीछे, और उनको बुलाया भी नहीं गया है। बड़े बड़े नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है। शंकराचार्य तो खैर चारों पीट के आ नहीं रहे, उनकी अपनी मजबूरियाँ हो सकती है। मगर अमरकांत जी, मुझे जहाँ तक एहसास होता है कि इस आंदोलन में जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया है, उनको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है? उसमें सभी राजनीतिक पार्टी, बहुत सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री तक को नहीं बुलाया गया है। अगर हमको करना रहता तो हम अपने सारे एमपी एमएलए को बुलाते। जो धर्माचार्य लोग हैं और समाज के हर विभिन्न पदों पर जो सुशोभित कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, मैंने जो कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, सारे लोग को आमंत्रण। आप जा रहे हैं 22 को? नहीं, निमंत्रण नहीं है। और ऐसा आदेश भी है कि जिसको निमंत्रण नहीं है, चूंकि अयोध्या आप तो आंदोलन में शरीक हुए थे ना, फिर आपको क्यों जाएंगे? मार्च में जाएंगे वहाँ। मार्च में क्यों? 22 को क्यों नहीं? 22 को सीमित मात्रा में लोगों के बैठने की और रहने की व्यवस्था है। चूंकि अयोध्या आप गए होंगे तो बहुत छोटा शहर है, अब तो बहुत खूबसूरत हो गया ना, बना है ना। अब तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन का केंद्र होगा। तो अभी व्यवस्थित, चूंकि रहने सहने की जो रोजगार, स्वरोजगार सब कुछ बढ़ाने की बात की जा रही है। ठंड का जो मौसम है, तो कुछ जो व्यक्ति को, चूंकि उसके साथ व्यवस्था आपको देनी होगी, जो लोग जाएंगे, ऐसा ना हो कि भीड़ जुट जाए और कोई अप्रिय घटना घट जाए। इस कारण अभी जो पूजा होनी है, तो जो सीमित लोगों को ही केवल बुलाया गया है। जो पूजा का विधि विधान है वो हो जाए, फिर तो सदियों तक धर्म संबत पूजा हो रही है। जी एकदम निश्चित। निश्चलानंद जी शंकराचार्य ने कहा कि धर्म संबत कुछ नहीं है। कहीं हो ऐसा ना हो कि भूत पिशाच का वो पहरा हो जाए वहाँ पे। ना ऐसा, क्योंकि जहाँ राम का जन्म हुआ है वहाँ भूत पिशाच का क्या काम। कहे ना कि अपने अपने सोचने की मानसिकता है। और मान्यवर शंकराचार्य जी को विरोध ही करना था तो 2 साल अगर पहले किए करते तो और तो कुछ समझ में आता कि उनकी मंशा भगवान राम के प्रति है और मुरुहत के प्रति है, जो सुख मुरुहत की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन वक्त पे वो विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मंशा कहीं टीस भी तो होगी ना। शंकराचार्य को आप ट्रोल करते हैं, शंकराचार्य को आप भला बुरा करते हैं, सोशल मीडिया पे आप उनके साथ गलत तमाम चीजें हो रही हैं। ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। वो हमारे आदर्श हैं और शंकराचार्य जी को भी चाहिए कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जो उनका सहयोग बन पड़ता, उनको इस समय करना चाहिए था। और मुरुहत की जहाँ तक बात है, जो आज बता रहे हैं कि ये है वो है या पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये उनको 2 साल पहले भी पता था। और भारतीय जनता पार्टी या जो निर्माण कमेटी वहाँ है जी, वो पहले भी कह रही थी कि 1 फ्लोर का केवल निर्माण होगा, उसी का हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और मैं तो सनातन धर्म के बारे में विशेष विद्वान तो हूँ नहीं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि फ्लोर बाय फ्लोर भी पूजा होती है और प्राण प्रतिष्ठा उसमें होती है। तो कुछ जो भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे साधु संत वहाँ रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो नियम संगत हो रहा है। तो ये आप सुन रहे हैं अमरकांत भारती जी को क्या कुछ कहा। काफ़ी बेबाकी से बहुत चीज़ को स्वीकार भी किया और बहुत अच्छा एक संवाद देने की भी कोशिश की जा रही है, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि राम के आदर्शों को माने, राम के नाम पर कुछ ऐसा ना करें कि राम का नाम बदनाम हो जाए। सब कुछ हो धैर्यता के साथ, सुंदरता के साथ, तमाम संस्कारों को समाहित करते हुए पूरा आयोजन हो। और हमसे बात करने के लिए अमरकांत भारती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।